नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप अंदर से टूट चुके हो, आपको लग रहा है कि आपके अंदर सब समाप्त हो चुका है, तो ये कहानी जरूर सुनिए, आप में एक नई ऊर्जा संचारित हो जाएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन बोल। बहुत से लोग इसे बाउल भी पढ़ते हैं, एक्चुअल में बोल है, बट उसे हिंदी अपभ्रंश बना के बाउल बोल देते हैं, है ना। द गोल्डन बोल, सुनहरा कटोरा। तो आप सुनहरे कटोरे से एक बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। Someone once said, किसी ने एक बार कहा था, God uses broken things, भगवान टूटी हुई चीजों का उपयोग करते हैं ब्यूटीफुली, सुंदरता से। When clouds break, जब बादल टूटता है, rain falls, बरसात होती है। When a seed breaks open, जब एक बीज टूटकर खुलती है, a new plant begins to grow, एक नया पौधा उगना शुरू होता है। देखिए टूटने का फायदा बताया जा रहा है। So, इसलिए the next time, अगली बार, you feel broken, आप टूटा हुआ महसूस करते हो, do not be afraid, भयभीत नहीं होना। It may be, ये शायद हो सकता है, द वेरी मोमेंट, वही समय, when, जब, समथिंग, कुछ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ जिसे हम बोलते हैं विलक्षण। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण, उसे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जाता है। इज बीइंग क्रिएटेड विद इन यू, आपके भीतर कुछ असाधारण रचना हो रही है। यदि आपको लग रहा है टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अब कुछ नहीं बचा है, तो आप समझ जाइए आपके अंदर कुछ नया संचार हो रहा है, कुछ नई रचना बनती जा रही है। बादल टूटता है, बरसात होती है। बीज टूटते हैं तो उसके अंदर से पौधा निकलता है, एक नई शुरुआत होती है। तो आपको भी टूटा हुआ महसूस हो तो समझ जाइए कुछ नया शुरुआत होने वाला है। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा, जापान की बहुत ही शानदार स्टोरी है। लॉन्ग अगो इन जापान, जापान में बहुत समय पहले, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ये देयर क्या है? इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। एक राजा था, हु ओन्ड, जिसका, ओन यानी स्वामित्व था, जो उसका मालिक था, जिसके पास था। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। अ प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब क्या होता है? कीमती। पोर्सलन, अब ये बोलेंगे पोर्सलन क्या है? पोर्सलन का मतलब होता है चीनी, है ना। बोल, चीनी मिट्टी का बना हुआ एक कटोरा था। तो पोर्सलन मतलब होता है चीनी। आप सभी कौन सा चीनी मिट्टी, है ना, जो कप वगैरह बनता है, वही, उसे पोर्सलन कहा जाता है। तो एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही, है ना, कीमती चीनी मिट्टी का कटोरा था। इट वॉज नियरली 500 ईयर्स ओल्ड। इट यानी ये भी होता है, वो भी होता है ना। वो था लगभग 500 साल पुराना, लगभग 500 साल पुराना वो कटोरा था। एंड हैड बीन पास डाउन थ्रू जनरेशंस ऑफ रूलर्स, है ना। हैड बीन पास डाउन, इसका मतलब क्या होता है? वो पीढ़ियों से, है ना, कई शासक के पास रहा था। हैड बीन पास डाउन, पास गुजरते जाना, इससे पास उसका, उसके पास उसका, ऐसे करते करते, थ्रू यानी में से, जनरेशंस, कई पीढ़ियों में से, ऑफ रूलर्स, शासकों के से, शासक जो थे उसे रूलर्स कहा जाता है ना, जैसे राजा, शासक। तो ऐसे कई शासकों से, जनरेशन से, पीढ़ियों से गुजरते गुजरते ऐसे 500 साल पुराना था। एवरी डे, हर रोज, व्हेनेवर सूप वॉज सर्व, जब कभी भी सूप सर्व किया जाता था, सर्व यानी परोसा जाता था, टू द किंग, राजा को, इट वॉज ब्रॉट इन दैट वेरी बोल, इट वॉज ब्रॉट, उसे लाया जाता था। तो ब्रॉट क्या है? ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है। इट दैट वेरी यानी उसी, वेरी यानी बहुत भी होता है, बट वेरी यानी उसी, विशेष तौर पे उसे वेरी कहा जाता है, बोल। उसी कटोरे में लाया जाता था वो जो सूप था। अब जिस राजा के पास था 500 साल पुराना कटोरा, इतने संभाल के उसे रखा गया था कि कटोरा अभी तक टूटा नहीं था। अब इस राजा को उसी में सूप दिया जाता था। द बोल वॉज मोर देन जस्ट अ पीस ऑफ पोट्री, कटोरा मोर देन यानी कहीं ज्यादा था, सिर्फ एक, पोट्री मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं मिट्टी, है ना। तो ये कटोरा महज मिट्टी का बना बर्तन नहीं था।
इट कैरिड हिस्ट्री, और उसमें उसने क्या किया था, कैरिड हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, उसमें इतिहास समाया हुआ था। द नेम्स ऑफ ऑल द किंग्स, सभी राजाओं के नाम, हु हैड रूल्ड ओवर, है ना, ओवर द सेंचुरीज, जिन्होंने शासन किया था। तो हैड के बाद रूल का थर्ड फॉर्म रूल्ड, सेकंड भी रूल होता है, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी होता है, जिन्होंने शासन किया था, ओवर द सेंचुरीज यानी सैकड़ों वर्षों तक, वर केयरफुली इंस्क्राइब्ड ऑन इट। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, उल्लेखित करना, लिखा जाना। तो राजाओं के नाम उस पर सावधानी पूर्वक उकेरे गए थे, इंस्क्राइब किए गए थे। तो सबके नाम थे, जितने 500 साल पुराने सब राजा के पास, जिनके इनके पास गया, सबका नाम लिखा हुआ था। सोचिए कितना वो कीमती कटोरा था। इट वॉज वन ऑफ द किंगडम्स मोस्ट ट्रेजरर पोजेशन। इट वॉज, ये था, है ना, राज्य के, किंगडम्स राज्य के सबसे ज्यादा, ट्रेजर मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं खजाना को भी ट्रेजर्स कहा जाता है। तो ये जो था सबसे अनमोल वस्तुओं में से एक था। पोजेशन यानी क्या होता है, जिसके अधिकार में रहे, उसे पोजेशन, वस्तुओं को भी इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो जो अभी तक जितना शासन आया था, किंगडम से ना, तो राज्य, तो राज्य का सबसे अनमोल वस्तुओं में से एक कटोरा था। वन डे, एक दिन, वाइल प्रिपेयरिंग द किंग्स मील, वाइल यानी के दौरान या जब, ऐसे यूज किया था। प्रिपेयरिंग तैयार करने के दौरान, क्या, द किंग्स मील राजा का भोजन, अपॉस्ट्रोफी एस, का की के होता है, कॉमा का मतलब, राजा का या राजा के भोजन तैयार करते समय, अ कुक एक्सीडेंटली, एक रसोइये ने, एक्सीडेंट यानी अचानक कहा जाता है ना, गलती से ड्रॉप्ड, गिरा दिया, द बोल, और उस कटोरे को गलती से, बताइए 500 साल तक सुरक्षित रहा, लेकिन होता है ना किसी न किसी चीज का अंतिम दिन, गलती से इस बार कितना भी वो संभाल के रखे, इस बार आखिरकार वो कटोरा उसके हाथ से गिर गया। इट सैटर्ड इनटू टू पीसेस, और वो सैटर्ड यानी बिखर गया, इनटू यानी में, टू पीसेस, दो टुकड़ों में वो कटोरा बिखर गया, है ना। ये जो आपका ये जो बॉल था वो यहां से दो टुकड़े में अलग अलग बिखर गया। द कुक वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मतलब भयभीत हो जाना, भाई कोई भी डरेगा, छोटा मोटा बर्तन रहता तो राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नया ले लेंगे, राजा के पास कमी थोड़ी है। लेकिन ये जो था, सभी राजाओं के नाम लिखे गए थे, इसमें रोज उन्हें सूप परोसा जाता था। हॉरिफाइड है, भयभीत हो जा। अब जो कुक था, रसोइया था, भयभीत हो गया, डरेगा ही। His hands trembled as he looked at the broken bowl. उसके हाथ कांपने लगे, ट्रैम्बल यानी कांपने लगे, है ना, जब उसने देखा, लुक एट मतलब देखना, द ब्रोकन बोल, जब टूटे हुए कटोरे को देखकर, है ना, देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। He feared the king, उसे डर था कि राजा would be furious, भयभीत हो जाएंगे। He feared, वह भयभीत था, ये पास्ट टेंस हो गया। राजा गुस्सा हो जाएंगे, फ्यूरियस है ना, अति क्रुद्ध हो जा रहा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो यहाँ पे विल बी की जगह वुड बी का यूज किया गया है। तो पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, मैंने ऐसा कहा था कि मैं वहां जाऊंगा, कहा था, पास्ट टेंस, जाऊंगा फ्यूचर टेंस, तो वैसे सेंटेंस में विल की जगह वुड लगाया जाता है। तो डर गया कि राजा गुस्सा हो जाएंगे, परहैप्स शायद, ही वुड लूज हिज जॉब, लूज यानी खो, इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे, है ना, शायद वो अपना जॉब क्या कर दे, खो दे, नौकरी चली जाए। और या फेस एन इवन हार्शर पनिशमेंट, या फिर सामना करना पड़े एक हार्शर यानी कठोर से भी ज्यादा कठोर को हार्शर कहा जाता है, पनिशमेंट, या फिर उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़े, बहुत ज्यादा डर गया। एज द टाइम फॉर द किंग्स मील अप्रोच्ड, जब राजा के भोजन का समय हुआ, अप्रोच यानी पहुंचना होता है, बट इस प्रकार से उपयोग किया गया है, जब राजा के भोजन का समय
नजदीक आया। द फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत हो जाना, डरा हुआ। फ्राइटेंड कुक पिक्ड अप द 2 ब्रोकन पीसेस, तो डरा हुआ रसोईया उठाया, है ना, पिकअप का सेकंड फॉर्म पिक्ड अप, उठाया। द 2 ब्रोकन पीसेस, 2 टूटे हुए टुकड़े को, एंड स्लोली मेड हिज वे, और धीरे धीरे अपना रास्ता, है ना, टू द रॉयल चैम्बर, शाही कक्ष, चैम्बर यानी कक्ष, कमरा को चैम्बर कहते हैं, रॉयल यानी शाही, जैसे रॉयल कुक शाही रसोईया, है ना, उसी प्रकार से रॉयल का यूज किया जाता है, शाही। तो शाही कक्ष की ओर, कमरे की ओर वो चल पड़ा। अब उसे पता है कुछ न कुछ बहुत बड़ी सजा उसे मिलने वाली है, भाग भी नहीं सकता, राजा को बताना है। विद ग्रेट फियर, और अत्यंत भयभीत होकर, ही बाउड बिफोर द किंग, वो राजा के सामने झुका, यानी झुककर प्रणाम किया। एंड कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मतलब क्या होता है, अपराध को स्वीकार करना बोलते हैं ना, कन्फेशन बॉक्स आपने सुना होगा, क्रिश्चियनिटी में आपने, है ना, देखा होगा, तो वहाँ पे एक बॉक्स रहता है, आपकी कुछ भी मन में आपको अपराध स्वीकार करना है, वहाँ जाके आप, वहाँ पर जाके आप बोलते हैं, अंदर से पादरी या कोई और रहते हैं, वो जवाब देते, कन्फेशन कहा जाता है। कन्फेस्ड, अपराध को स्वीकार किया। योर मैजेस्टी, हे महाराज, ही सेड, उसने कहा, आई कुड नॉट ब्रिंग योर सूप टुडे, कुड नॉट ब्रिंग, नहीं ला सका, कुड नॉट ये आपका मॉडल वर्ब होता है, कुड का यूज किया था, निगेटिव कुड नॉट, नहीं सका, नहीं सकी, ऐसे भी यूज किया जाता है। आई कुड नॉट ब्रिंग, मैं नहीं ला सका, योर सूप टुडे, आज मैं आपका सूप नहीं ला सका। द बोल हैज ब्रोकन, टूट चुका है, हैज ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन 3 फॉर्म होता है। हैज या हैव यदि हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ यदि वर्ब का 3rd फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो दोनों प्रकार से आप बोल सकते हो। द बोल हैज ब्रोकन, कटोरा टूट गया है, या फिर द बोल हैज ब्रोकन, कटोरा टूट चुका है, आप दोनों बोल सकते हो। द कुक एक्सपेक्टेड एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, रसोइये ने, एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षा की थी कि ऐसा होने वाला है, क्या आशंका थी उसे, गुस्सा और निराशा की। राजा को लगा, सॉरी रसोइये को लगा कि राजा गुस्सा करेंगे और निराश हो जाएंगे कि तुमने मेरे इतने वर्षों के कटोरे को तुमने तोड़ दिया और बड़ी सजा सुनाएंगे। वो डरते हुए, कांपते हुए उसने कहा, महाराज टूट चुका है कटोरा। इंस्टेड, इसके बजाय, समथिंग सरप्राइजिंग हैपेंड, कुछ आश्चर्यजनक हुआ, हैपन यानी होना, उसका सेकंड फॉर्म हैपेंड, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। द किंग कामली स्टूड अप, राजा शांति से, एल साइलेंट है, कालमली नहीं बोलेंगे, कामली, स्टूड अप, स्टैंड अप यानी खड़े होना, उसी का सेकंड में स्टूड अप, खड़े हुए। फ्रॉम हिज थ्रोन, थ्रोन यानी सिंहासन, है ना, गेम ऑफ थ्रोन आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा सीरीज, तो सिंहासन का पूरा खेल चलता है, तो थ्रोन वही सिंहासन को कहा जाता है जहां पे राजगद्दी बैठते हैं। तो सिंहासन से खड़े हुए, वॉक ओवर टू द ट्रेमलिंग कुक, और चल कर गए, कहां तक, उस कांपते हुए रसोइये के पास चल कर गए। प्लेस्ड अ रिजर्निंग हैंड्स, अब यहां पे देखिए एक नया वर्ब मिला है, रीअश्योरिंग, सॉरी रीअश्योरिंग लिखा, अश्योर का श्योरिंग बन गया है ना, रीअश्योरिंग हैंड, रीअश्योरिंग यानी आश्वस्त करने वाला, आश्वासन देने वाले हाथ को ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर रखा, आश्वासन देते हुए कि ठीक है कोई बात नहीं। एंड सेड, और कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, भयभीत मत हो, डरो मत, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, डरो मत, मेरे साथ आओ। बताइए, पूरा तो दुनिया ही पलट गई उस रसोइये के लिए, क्या क्या नहीं सोचा था। राजा ने सांत्वना भरा हाथ, आश्वासन भरा हाथ उसे कंधे पर रखा, कहा कि डरो मत, चलो मेरे साथ। द किंग लेड हिम टू अ मास्टर क्राफ्टमैन, राजा ने उसे एक मास्टर क्राफ्टमैन, जिसे हम बोलते हैं क्राफ्टमैन यानी जो बोलना चाहिए शिल्पकार, जो कलाकृति करते हैं उसे क्राफ्टमैन कहा जाता है। मास्टर यानी जो उसमें महारत हासिल हो, कुशल। राजा ने उसे एक ऐसे कुशल शिल्पकार के पास ले गए, हु प्रैक्टिस्ड, जो प्रैक्टिस यानी कार्य करते थे, क्या कार्य करते थे, अभ्यास करते थे। एन एंशिएंट जापानीज आर्ट कॉल्ड किंसुगी, किंसुगी कहा जाता है। तो किंसुगी नाम का एक पुराने जापानीज
कला का अभ्यास करते थे। उसका नाम क्या? किंसुगी उस कला का नाम है। किंसुगी इज द आर्ट ऑफ रिपेयरिंग ब्रोकन पोट्री। जो किंसुगी है वो एक कला है टूटे हुए बर्तनों को जोड़ने का। ये भी एक कला है कि भाई यदि टूटा हुआ बर्तन है तो हम लोग क्या फेविकोल फेविक्विक दुनियादारी लगाते हैं, आजकल जुड़ जाता है, जुड़ता है। लेकिन ये जो जापानीज आर्ट है वहां पे उसे जोड़ने का भी अलग कला है। देखिए क्या होता है उसमें, विद गोल्ड और सिल्वर, सोने या चांदी से टूटे हुए बर्तनों को जोड़ने की एक कला है। यानी बर्तन तो टूट गई है लेकिन उसे जोड़ते किसमें थे? सोने से या चांदी से भर करके बर्तनों को सुंदर प्रकार से जोड़ा जाता था। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग द क्रैक्स, इंस्टेड यानी के बजाय, है ना, क्रैक्स यानी उनके जो दरार को छुपाने के बजाय, द आर्टिस्ट हाईलाइट देम, वो जो कलाकार है उस टूटे हुए भाग को हाईलाइट करते थे। हम लोग क्या सोचते हैं कि टूटा हुआ भाग दिखे ना, ऐसे चिपक जाए क्विक फिक्स से कि वहां टूटा था पता ना चले। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जहां जहां भाग, जो भाग टूटा हुआ है वो क्रैक्स जहां पर पड़े हो, जब उसे चिपकाते थे ना तो उसे और भी ज्यादा सोने से चांदी से सजा देते थे ताकि उसका टूटा हुआ भाग और भी सुंदर लगे। टर्निंग द डैमेज इनटू पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ब्यूटी एंड स्टोरी, है ना, टर्निंग यानी बदलना, डैमेज यानी कि जो टूटे हुए क्षतिग्रस्त चीजों को इनटू पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्यूटी, उस वस्तु के सुंदरता और उसकी कहानी का हिस्सा बना देते थे, है ना। समझ गया? ये जैसे कटोरा है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ये टूट गया है मान लीजिए, तो इस टूटे हुए भाग में एकदम सोने का, पूरे सोने से चिपकाते थे और इसे बहुत सुंदर सजा देते थे। तो उस टूटे हुए हिस्से को उस बर्तन का या उस वस्तु का और भी उसकी सुंदरता और उसकी एक कहानी बना देते थे। सुंदरता और कहानी का हिस्सा बन जाता था टूटा हुआ हिस्सा। पार्ट ऑफ, ये तो हो गया। द क्राफ्टमैन केयरफुली जॉइन द टू पीसेस ऑफ द बॉल यूजिंग गोल्ड, और सोने का उपयोग करके कटोरे के दो टुकड़े को शिल्पकार ने बड़े ही सावधानी से जोड़ दिया, बड़े ही सावधानी से सोने का उपयोग करके उसे जोड़ दिया। When the work was complete, जब काम पूरा हुआ, the bowl looked more magnificent, magnificent यानी और भी ज्यादा भव्य, कटोरा और भी ज्यादा भव्य लगने लगा। then, कंपेयर करते then का यूज करते हैं, ever before यानी उससे पहले, ever before यानी इससे पहले, कटोरा पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगा। सोने का उसमें जॉइंट लग गया था और सुंदर तरह से नक्काशी कर दिया था। अब वो कटोरा पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा जो कि टूट चुका था। द गोल्डन लाइन्स रनिंग थ्रू इट डिड नॉट हाइड इट्स ब्रोकननेस, दे सेलिब्रेटेड इट, जो उसके सुनहरी रेखाएं थी उसकी टूटी हुई बनावट को छुपा नहीं रही थी। देखिए उसकी टूटी बनावट छुपा नहीं रही थी, इट्स ब्रोकननेस ने उसकी टूटी हुई बनावट को। दे सेलिब्रेटेड इट, सेलिब्रेट करना यानी बोल सकते हैं उसकी खूबसूरती बढ़ाना, वो उसकी और भी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। द किंग एडमायर्ड, राजा ने प्रशंसा की, द ट्रांसफॉर्म्ड बाउल एंड स्माइल, तो वो जो बदले हुए कटोरे की तारीफ की और मुस्कुराए। दिस बोल शुड नो लॉन्गर बी यूज फॉर सर्विंग सूप, अब इस कटोरे को शुड नो का मतलब होता है नहीं किया जाना चाहिए, शुड यानी चाहिए, नो यानी नहीं, नो लॉन्गर बी यूज्ड, इसका उपयोग अब नहीं किया जाना चाहिए फॉर सर्विंग सूप, पहले सर्विंग सूप में सर्व करते थे, सूप को सर्व करते थे कटोरे में। अब राजा ने कह दिया इस कटोरे का इस्तेमाल अब सूप परोसने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, इट हैज बिकम अ वर्क ऑफ आर्ट, ये अब एक सुंदर कलाकृति बन गया है, सुंदर कलाकृति बन गया है। अब ये केवल बर्तन नहीं रहा, ये तो और भी सुंदर कलाकृति बन गई है। बैक एट द पैलेस, और महल में जाकर वापस जाकर के, द किंग डिस्प्लेड द बोल बिफोर हिज कोर्ट, राजा ने दरबार के सामने कटोरे को डिस्प्लेड यानी दिखाया। एवरीवन गैदर्ड अराउंड इन अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, हैरानगी से अमेजमेंट कहा जाता है। आश्चर्य से सब चारों ओर सब जमा हो गए। द बोल दैट हैड वन सीम, है ना, कटोरा जो एक कभी दिखता था, रुइन यानी बर्बाद, वॉज नाउ, अब
मोर वैल्यूबल और भी ज्यादा कीमती, एंड ब्यूटीफुल देन बिफोर, पहले से ज्यादा कीमती और सुंदर लगने लगा था। अब उसकी कीमत और बढ़ गई थी। पहले केवल एक बर्तन के रूप में था, भले ही 500 साल पुराना था, लेकिन बर्तन के रूप में था। अब उसे कलाकृति के रूप में उसे रखा जाने लगा और भी ज्यादा कीमती लगने लगा। द किंग देन टर्न टू द कुक एंड सेड, राजा फिर रसोइये की तरफ मुड़े और कहा, यू थॉट, तुमने सोचा, यू हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक, यू हैड मेड, तुमने किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक भयानक गलती कर दी थी, तुम्हें ऐसा लगा, बट लेकिन बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड, लेकिन जो हुआ उसके कारण, दिस बोल हैज बिकम, ये कटोरा बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के बाद बिकम का थर्ड फॉर्म, बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कम केम कम होता है, सेम वैसे बिकम बिकेम बिकम, कटोरा बन चुका है, समथिंग इवन ग्रेटर, कटोरा और भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है, और भी ज्यादा कीमती बन चुका है तुम्हारे इस कटोरे को गलती से तोड़ने के कारण। द लेसन इज सिंपल येट पावरफुल, तो ये जो सबक है बहुत ही साधारण है ना, बहुत ही सिंपल और लेकिन शक्तिशाली सबक मिलती है, सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली सबक क्या मिलती है? लाइफ समटाइम्स ब्रेक्स अस, जीवन हमें कई बार तोड़ती है, वी एक्सपीरियंस फेलियर, और हम असफलता का अनुभव करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशा, लूजेस है ना, जिसे हम बोलते हैं हार जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? हानि, लॉसेस, लॉस यानी हारना होता है, ये लॉस का लॉसेस है ना, लॉसेस यानी लॉस होना, नुकसान होना, नुकसान, एंड डिफिकल्ट सीजन्स, और बहुत सारे कठिन समय को, सीजन को मौसम भी कहते हैं, समय भी कहते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में असफलताओं, निराशाओं, हानियों और कठिन दौरों का हमें सामना करना पड़ता है। इन दोज मोमेंट, उन क्षणों में, उस समय वी मे फील डैमेज, हम शायद, में यानी क्या कर सकते हैं? फील डैमेज, हम शायद टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, बियॉन्ड रिपेयर, तो ऐसे क्षणों में हम खुद को क्षतिग्रस्त महसूस कर सकते हैं और ऐसे लगता है ठीक होना क्या है? असंभव है। बट लाइक द बोल रिस्टोर्ड, लेकिन उस कटोरे के जैसे है ना, रिस्टोर्ड थ्रू किंसुगी, तो जब वो कटोरा किंसुगी विधि से पुनर्निर्मित हुआ, आवर क्रैक्स डू नॉट हैव टू डिफाइन अस निगेटिविटी, तो जो हमारे क्रैक है, जैसे उस कटोरे के क्रैक ने उसकी कमी को नहीं दर्शाया, उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया, वैसे क्या होते हैं हमारी दरारें भी हमें नकारात्मक रूप से परिभाषित नहीं करती। हम यदि फेल हुए, असफल हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि निगेटिव दिखे। द स्ट्रगल्स वी एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है सामना करना, हम जिन संघर्षों का सामना करते हैं, द लेसन्स वी लर्न, जो सबक हम सीखते हैं, एंड द स्ट्रेंथ वी गेन, और जो ताकत हम प्राप्त करते हैं, बिकम द गोल्ड, सोने से, दैट रिपेयर्स अस, जो हमें क्या करते हैं? संवारता है ना, उस सोने के जैसे ही संघर्षों का जब हम सामना करते हैं, हम सीखते हैं, वो हमें संभालता है। दे शेप अस इनटू वाइजर, वो हमें बड़े ही समझदारी से आकार देता है, स्ट्रॉन्गर, हमें मजबूत बनाता है, एंड मोर कंपैशनेट पीपल, कंपैशनेट पीपल का मतलब जिसे हम वो दयालु इंसान बनाते हैं, यही जो बुरे समय है। सो वेन एवर लाइफ फील्स डिफिकल्ट, तो जब कभी भी जीवन कठिन महसूस होता है, एंड यू फाइंड योर सेल्फ ब्रोकन, और आप अपने आप को टूटा हुआ पाते हैं, रिमेंबर, याद रखें, द आर्ट ऑफ किंसुगी, किंसुगी के कला का याद रखें, योर स्टोरी इज नॉट एंडिंग, आपकी कहानी खत्म नहीं होती है ना, खत्म नहीं हो रही है, यू आर बीइंग रिबिल्ड, आप का पुनर्निर्माण हो रहा है ना, इज नॉट एंडिंग, इज एम आर के साथ यदि एनजी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, नॉट लगा है तो निगेटिव सेंटेंस, आपकी कहानी खत्म नहीं हो रही है, आपका पुनर्निर्माण हो रहा है, एंड द वर्जन ऑफ यू दैट emerge may be more beautiful, है ना, और
आपका जो नया रूप उभरेगा उसे अमर्स कहा जाए, अमर्जेस लिखा हुआ है, उभरता है, मे बी मोर ब्यूटीफुल, वो उसका और भी सुंदर रूप से आपका नया वर्जन क्या होगा, उदय होगा। आपका एक नया वर्जन तैयार होगा जो और भी ज़्यादा सुंदर होगा। टूटने के बाद, जैसे कि हर बार स्टोरी में आपने शुरू में सुना है, बादल टूटने के बाद बरसात, बीज टूटने के बाद वहाँ से पौधा निकलता है, वैसे यदि आप भी टूट चुके हैं तो कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। मोर रेजिलेंट, कहीं और अधिक सुंदर, एंड मोर इंस्पायरिंग, और बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक, देन एवर बिफोर, पहले से और भी ज़्यादा अधिक प्रेरणादायक हो सकता है। मोरल क्या मिलता है? समटाइम्स आवर ब्रोकननेस बिकम्स द सोर्स ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। कई बार हमारी कमियां ही हमें सबसे सुंदर और शक्ति का स्रोत बनाती है। तो आप ये ना सोचे कि आप टूट गए, असफल हो गए, इसका मतलब आपका अंत यही हो गया है। वो जो बोल टूट गया तो उस रसोइये ने यही सोचा कि अब इस 500 साल पुराने कटोरे का इतिहास आज यहीं समाप्त होता है। कटोरा 2 टुकड़े में टूट गया, अब इस टूटे हुए कटोरे को तो कोई रखेगा नहीं, ये जाएगा कूड़ेदान में, और इसका महत्व यही समाप्त होता है। कटोरा पहले से बहुत ज़्यादा बुरा दिखने लगा है, अब इसका कोई उपयोग भी नहीं है, अब ये किसी काम का नहीं है। और ये सोच सोच कर वो रसोइया बहुत ज़्यादा कांपने लगा, डरने लगा, रोने लगा। राजा के पास गए, राजा ने, भाई राजा भी ऐसा होना चाहिए, और कोई राजा होता तो फांसी दे देता, लेकिन राजा भी ऐसे विवेक से कार्य किया। राजा कोई अनुभव था, राजा बहुत बार हो सकता है टूट चुके होंगे, युद्ध हार चुके होंगे, या परिवार वालों से कभी धोखा मिला होगा, और बाद में जब उन्हें अनुभव मिला वो समझ चुके थे कि टूटना ही अंत नहीं होता है, टूटने के बाद एक नई शुरुआत भी हो सकती है। राजा ने कहा कि चलो मेरे साथ आओ, और जापान में किंसुगी आर्ट्स चलती है, मतलब पहले है ना प्राचीन कला है जिसमें टूटे हुए बर्तनों को या टूटी हुई वस्तुओं को सोने या चांदी के द्वारा जोड़ करके और भी सुंदर बनाया जाता था। वहाँ दरारों को छिपाया नहीं जाता था, दरारों को हाईलाइट किया जाता था और भी उकेरा जाता था उस सोने से, चांदी से। तो जब राजा ने कटोरे को दिया, बहुत ही सुंदर ढंग से कुशल कलाकार ने सोने से उस दरार को मढ़ दिया, नक्काशी कर दी। अब वो कटोरा पहले से और भी ज़्यादा सुंदर व आकर्षक लगने लगा। पहले तो एकमात्र बर्तन की तरह था वो, अब वो एक विशेष कलाकृति बन चुका था। राजा ने कहा अब इसमें मुझे सूप ना परोसे, अब ये है ना विशेष कलाकृति बन चुकी है, सुंदर कलाकृति बन चुकी है, जो और आने वाले कई वर्षों तक चलेगी। और उसे एक कलाकृति के रूप में वहाँ रख दिया गया। और उसने उस रसोइये को कहा यदि तुमसे टूटा नहीं होता तो हो सकता है मेरे बाद आने वाले और भी राजा जो मेरी पीढ़ी है वो इसे केवल एक बर्तन के रूप में उपयोग करते, कि मैं अपने 500 साल पुराने बर्तन में सूप पी रहा हूँ, लेकिन आज तुमने इसे तोड़कर नायाब कर दिया, कुछ विशेष कर दिया। तो यही होता है, यदि आपके जीवन में आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, अब और कुछ नहीं हो सकता, यही जीवन का अंत है, थोड़ा सा ठहरिए, किंसुगी आर्ट को ध्यान में रखिए। भगवान है, प्रकृति है, भाग्य है आपके जो टूटे हुए हिस्से में नक्काशी करने के लिए। वो आपका जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो भी अनुभव से टूटे हैं। आप बहुत बार एग्जाम दिलाए हैं, बहुत बार तैयारी किए हैं, कुछ आप कोई डिश बनाना चाह रहे हैं, बहुत बार ख़राब हो चुकी है, शादी करने का मन है, बहुत बार शादी टूट चुकी है, आप खुद टूट चुके हैं, आपको अब लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नई शुरुआत होने वाली है, बस आपको उसका सब्र से है ना इंतज़ार करना है, प्रतीक्षा करनी है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी भी टूटने से डरे ना, ये आपका एक नया शुरुआत हो सकता है। तो ये थी एक शानदार कहानी। आपको टूटा हुआ महसूस करें तो हमेशा किंसुगी आर्ट को याद रखें। यदि आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। फ्री में आपको इसका PDF मिल जाएगा, ये क्लियर PDF। इससे पहले जितनी स्टोरी बनाए उस सब का PDF आपको फ्री में मिलेगा। वो डाउनलोड करना है, रीड करना है, कितना आपको समझ आया आज मैंने जो पढ़ाया कमेंट कर देंगे। स्टोरी कैसे लगी वो भी कमेंट कीजिए। यदि आपको मेंबरशिप चाहिए, आप बिल्कुल इंग्लिश शुरू से सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन के बगल में आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको मेंबरशिप ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ज्वाइन क्लिक करते ही आप वहाँ पर मेंबरशिप में ऐड हो जाएंगे। आपको लगभग 80 वीडियोस मिलेंगे, बेसिक लेवल के अलग,
एडवांस लेवल की अलग, जो कि प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। और बहुत जल्दी नई क्लासेस शुरू करने वाला हूँ मेंबरशिप का, आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अब IPL भी खत्म हो गया है, मेरी जनगणना ड्यूटी भी एंड हो गई है मई में, तो अब नए क्लासेस शुरू होने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, जो जो आप बोलेंगे उस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।